हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोई पुलिस ऑफिसर कैसे अपनी पुलिस डायरी को प्रिपेयर करता है और उसको अपने मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए यूज करता है। और कोर्ट उसको पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पुलिस डायरी यूज कर सकते हैं कब, जब कोई ट्रायल चल रहा है या फिर इंक्वायरी हो रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का क्या प्रोसीजर रहता है इन्वेस्टिगेशन के केस में, और हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर ले पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इंक्वायरी और ट्रायल के प्रोविजंस को। तो सेक्शन 193 हम देख रहे थे चैप्टर 13। क्या कर रहे थे हम? चैप्टर 13। तो चैप्टर 13 का सेक्शन 193 क्या कहता है? हमने देखा जब भी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो एज पर सिचुएशन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। कॉग्निजेबल केस में कब होती है? डायरेक्ट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस होता है तो पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन ली जाती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब जब किसी पुलिस ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी तो अब वो कुछ जो है कंक्लूजन निकालेगा, खत्म करेगा उसको और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको लग सकता है या तो कुछ क्रिमिनल चार्जेस बन रहे हैं, क्या हो रहा है? यस, कुछ ना कुछ तो ऑफेंस हुआ है, या फिर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं बन रहे, क्रिमिनल चार्जेस नहीं बन रहे। तो उसे लग रहा है हाँ क्रिमिनल चार्जेस बन रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या बनाएगा? चार्जशीट, या फिर हम इसे कहें फाइनल रिपोर्ट। और अगर नहीं बन रहे चार्जेस तो क्या कर देगा? क्लोजर रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट ऐसे सिचुएशन में बनाई जाएगी। ओके, सेक्शन 193 ने क्या बोला? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद रिपोर्ट जाएगी, किसको जाएगी? मजिस्ट्रेट को। और ये मजिस्ट्रेट कैसा है? जो कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट है। तो पुलिस ऑफिसर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरी करी जाए और फाइनली एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि हम किसको देंगे? मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट अपने पार्ट पे काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगा और क्या करता है? वो इंक्वायरी करता है और ट्रायल करता है। और अगर लगता है कि मैं किसी और मजिस्ट्रेट को दे दूं तो आगे वो क्या करता है? कमिट कर देता है किसको? केस को। क्या कर देता है? कमिट कर देता है केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को। तो ये बात बताइए हमारे सेक्शन 193 ने। और अगर किसी कोई ऑफेंस इस टाइप का है जो बीएनएस के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस में आता है, जहां पर विमेन के साथ क्या होता है? ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। तो ऐसे, और या फिर पोक्सो एक्ट में आता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में आता है कोई ऑफेंस, तो इनमें हमारे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन को क्या कर दे? कंप्लीट। और अपनी रिपोर्ट कहां सबमिट कर दे? मजिस्ट्रेट को। कौन से मजिस्ट्रेट को? जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। तो क्या होता है, अगर कोई ऐसे ऑफेंस हुए हैं जो बीएनएस के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं, या फिर पोक्सो एक्ट में ऑफेंस होता है चिल्ड्रन के अगेंस्ट, तो इन सेक्शंस में अगर ऑफेंस हुए हैं तो पुलिस ऑफिसर को 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है जब से उसे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। और उन 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट किसको देनी है? मजिस्ट्रेट को। और वो मजिस्ट्रेट कैसा होता है? जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है। जब ये रिपोर्ट देगा तो ये क्या लिखेगा? वो बताएगा यहाँ पर नेम ऑफ पार्टीज कि किस किस के साथ ऑफेंस, किसके साथ ऑफेंस हुआ है और किसने ऑफेंस किया है, क्या नेचर है इंफॉर्मेशन का, किस टाइप की जो है इंफॉर्मेशन मिली है, वो बताएगा। अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो किसने ऑफेंस कमिट किया है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो किसे अरेस्ट किया गया है, कोई एविडेंसेस मिले हैं, कोई स्टेटमेंट मिली है तो उनके बारे में बताएगा।
अरेस्टेड पर्सन को अगर बेल पे या फिर बेल बॉन्ड पे छोड़ा गया है तो उसके बारे में भी बताएगा। और अगर किसी विमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, हमने रीड किया था कि कोई विमेन होती है जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस होता है, रेप कमिट होता है, तो उसका क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर विमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट भी वो बताएगा कि इसमें मैंने लगाई हुई है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। साथ ही साथ जिस भी बंदे ने इस ऑफेंस के बारे में बताया था उसको इन्फॉर्म करेगा कि क्या है प्रोग्रेस, कैसे इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इन्फॉर्मेंट को ये भी बताएगा कि क्या उसने एक्शन लिया है। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है कौन बताएगा, ये रिपोर्ट सारी चीजें लिखी जाएगी इस रिपोर्ट में। और रिपोर्ट प्रॉपर पेज वाइज होगी, मतलब पेजिनेटेड होगी। जो चीज पहले हुई है वो चीज पहले बताई जाएगी और जो इवेंट बाद में हुआ है वो इवेंट बाद में बताया जाएगा। किस एविडेंस को पहले लिया हुआ है उसको पहले मेंशन किया जाएगा। किस पर्सन की स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड की गई है उसकी स्टेटमेंट पहले बताई जाएगी। तो ये सारी बातें हम जो है रिपोर्ट में लिखकर हमारा पुलिस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करता है। तो सेक्शन 193 किस बारे में बात करता है, चार्जशीट के बारे में, जब हमारा पुलिस ऑफिसर पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेता है। अब हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लिखने के लिए बोला जाता है लेकिन वो एफआईआर नहीं लिखता, तो ऐसी सिचुएशन में एफआईआर किसके पास जाती है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास वो जो है पूरी की पूरी एफआईआर को लिखकर भेज देता है। कौन, जिस भी पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास ये एफआईआर आती है। अब क्या होता है, एक सुपीरियर ऑफिसर होते हैं जो इस केस को हैंडल करते हैं। तो ये सुपीरियर ऑफिसर इस केस की क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, और फाइनली अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके कहाँ दे देंगे, मजिस्ट्रेट को। और वो मजिस्ट्रेट कैसा होगा, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होगा। तो ये मजिस्ट्रेट कौन सा है, जो कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है। ठीक है, तो क्या बताया गया है इस वाले प्रोविजन में, इस प्रोविजन में बताया गया जब भी कोई एफआईआर को जो है रजिस्टर नहीं किया जाता तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास आती है एफआईआर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फिर जो है उस पर एक्शन लेते हैं। तो जो भी सुपीरियर ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट कर देगा। लेकिन अगर सुपीरियर ऑफिसर को लग रहा है कि पुलिस इंचार्ज को ही बोल दो कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है आप मजिस्ट्रेट को दे दो, तो वो ऐसा भी कर सकता है। लास्ट क्लास में हमने एक सेक्शन देखा था, सेक्शन 190। ये क्या कह रहा था, जब पुलिस को ये लगता है इन्वेस्टिगेशन करते करते हाँ एविडेंसेस है, कुछ ना कुछ तो क्रिमिनल केस जो है बन सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, सारे के सारे एविडेंसेस कहाँ भेज देता है, हमारे मजिस्ट्रेट के पास। और क्या भेजता है, विटनेसेस की इंफॉर्मेशन, कितने कंप्लेनेंट्स है, कोई वेपन या फिर कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है, मजिस्ट्रेट के पास। तो इसी सिचुएशन में ये बात बोली गई है, कोई डॉक्यूमेंट रह गया जो हमने यहाँ नहीं भेजा सेक्शन 190 में, तो वो डॉक्यूमेंट अब हम यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भेज देंगे इस रिपोर्ट के साथ, जो कहाँ जा रही है हमारी सेक्शन 193 में। तो कोई भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 190 में रह गया था, कोई भी स्टेटमेंट जो आपने रिकॉर्ड करी थी, विटनेस की, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो मजिस्ट्रेट को आप सेक्शन 193 में भेज सकते हैं जब आप अपनी वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सी, या तो फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की, ये रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, अब ये रिपोर्ट कहाँ चली गई, हमारे मजिस्ट्रेट के पास। जब हमारे मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट आ गई तो अब मजिस्ट्रेट इसको एक्यूज पर्सन को भी दे सकते हैं। क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को भी ये रिपोर्ट हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट को इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें एक्यूज को नहीं देनी, तो वो नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ वो बता देगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है एक्यूज तक नहीं देनी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए
जरूरी है या फिर जस्टिस के लिए जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन हम एक्यूज को ना दे, तो इसका जो भी पार्ट है वो नहीं दिया जाएगा। और ये बात जो है पुलिस ऑफिसर हमारे मजिस्ट्रेट को कन्वे कर देंगे कि आप ऐसा इस पार्ट को मत दीजिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन एक्यूज पर्सन को आप दे सकते हैं। अब जब ये रिपोर्ट बनकर तैयार होती है तो इसमें इररिलेवेंट थिंग्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। इररिलेवेंट मतलब जो जरूरी नहीं है हमारे केस के लिए, कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हो सकती है या कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है पुलिस ऑफिसर को मिली है लेकिन केस से उसका कोई मतलब नहीं है, तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रेलेवेंट चीजों को ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट को। तो फाइनली जो है कि उस पर्सन को भी ये रिपोर्ट दी जा सकती है। जितनी कॉपीज कहेगा मजिस्ट्रेट की मुझे चाहिए रिपोर्ट की, उतनी कॉपीज प्रॉपरली इंडेक्सेशन करके पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी बातें तय गई है हमारे सेक्शन 193 में। 193 में कितने सबसेक्शन है? टोटल 9। तो अब हम लास्ट सबसेक्शन पर आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट सबसेक्शन क्या कहता है? अभी हम बात कर रहे थे रिपोर्ट की। किसकी? रिपोर्ट की। हमारा जो है पुलिस इंचार्ज या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहा था? रिपोर्ट दे रहा था। किसको दे रहा था? मजिस्ट्रेट को। ठीक है, दे दी। क्या कर दिया? रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। उसके बाद जो है हमारे पुलिस इंचार्ज को या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई और इंफॉर्मेशन मिली है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन ओरल हो या रिटन हो, कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ रहा है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो क्या अब एक बार रिपोर्ट सबमिट करने के बाद हमारा पुलिस ऑफिसर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो आंसर इज यस। अगर कोई उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी मिली है और उसे लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है और जरूरी है तो वो कर सकता है। और सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो फिर किसको दे देगा? मजिस्ट्रेट को। किसको? मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो एक बार इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करने के बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है किसी इंफॉर्मेशन रिसीव होने पर, और उसकी रिपोर्ट भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड कर दी जाएगी जल्द से जल्द। ये तो बात थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। तो अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर हमारे मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, इंक्वायरी कंडक्ट कर ली और ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? ट्रायल स्टार्ट कर दिया। अब इस स्टेज पे जो है हमारे पुलिस ऑफिसर को क्या हो रहा है? कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और हमारा पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। तो क्या अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फिर से वो कर सकता है? क्या फिर से वो प्रोसीड कर सकता है इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए? हाँ, लेकिन ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी, साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करनी होगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो क्या हुआ? इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब जो है कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली और पुलिस ऑफिसर फिर से इंक्वायरी स्टार्ट करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कर सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने के बाद। मजिस्ट्रेट अगर हाँ कर देते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये इन्वेस्टिगेशन उसे कितने दिन में कंप्लीट करनी है? 90 डेज में। और फाइनली क्या करना है? एक रिपोर्ट जो भी उसे इन्वेस्टिगेशन करी है वो सबमिट करनी है। और जितना भी अभी तक हम रिपोर्ट से पढ़ते आए हैं सब सेक्शन 193 के, वो सारे के सारे इस रिपोर्ट पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये बात थी इसके 193 सब सेक्शन 9 की, और इस तरीके से हमारा सब सेक्शन 193 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 194। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 194। 194 सेक्शन हमें उस सिचुएशन के बारे में बताता है जहां पर कोई सुसाइड कमिट होता है। ठीक है, तो क्या करना होता है? अगर ये इंफॉर्मेशन मिली है, क्या
कि कोई सुसाइड हुआ है या फिर किसी पर्सन ने किसी को किल कर दिया है। हो सकता है वो किसी एनिमल ने किल कर दिया हो या किसी और पर्सन ने कर दिया हो सकता है किसी मशीनरी की वजह से किसी पर्सन का जो है एक्सीडेंट हो गया हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो गई हो या किसी भी तरीके से लग रहा है कि किसी भी पर्सन को किल कर दिया गया है। तो क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस इंचार्ज को ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये पुलिस इंचार्ज जल्दी से जल्दी क्या करेगा? नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा? कि भाई कोई सुसाइड हो गया है या फिर कोई किसी बंदे ने किसी का मर्डर कर दिया है, या तो एनिमल से हो गई है उसकी डेथ या फिर किसी मशीनरी से हो गई है, हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर हमारे डीएम या एसडीएम जो है कुछ जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर देकर बताते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो वही आगे किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं बताया गया, कहां पर? ना स्टेट गवर्नमेंट ने बताया ना डीएम एसडीएम ने बताया, तो ये पुलिस इंचार्ज क्या करेगा? ये स्पॉट पे जाएगा जहां पर ये सुसाइड कमिट हुआ है या फिर उस पर्सन को किसी ने मार दिया या एनिमल ने उस पर्सन को मार दिया, तो मतलब ये उस पर्सन की कहाँ जाएगा? ये उस पर्सन की बॉडी के पास जाएगा। तो ये उस पर्सन की बॉडी के पास जाएगा। तो अब जब हमारा पुलिस इंचार्ज यहाँ पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा? हमारा पुलिस इंचार्ज स्पॉट पे आ जाएगा, तो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या करेगा? अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा। और जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो दो रिस्पेक्टेड इनहैबिटेंट के प्रेजेंस में होगी, मतलब जो वहां के निवासी है, इनहैबिटेंट मतलब जो वहां पर लोग रहते हैं, तो रिप्यूटेड बंदे होंगे दो और पुलिस इंचार्ज और उसकी टीम होगी। तो वो क्या करेगी? यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी कि इसकी बॉडी पर क्या क्या इंजरी मार्क्स तो नहीं है, क्या क्या इंजरी मार्क्स है और किस वेपन्स को यूज करके इसको इतनी इंजरी पहुंचाई गई है। तो मतलब सारे इस बॉडी का जितना भी वो इवेलुएट कर सकती है, डायग्नोसिस कर सकती है, उतना डायग्नोसिस करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। क्या इंजरी मार्क्स है, किन चीजों से इसको जो है इंजर किया गया है, कितनी बुरी तरह इसको इंजर किया गया है, कितने टाइम पहले जो है ऐसा हुआ होगा। तो जो भी इनको ऑब्जर्वेशन है वो अपनी रिकॉर्ड कर लेगी, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, और फाइनली रिपोर्ट अपनी दे देगी किसको? मजिस्ट्रेट को। और इन केस अगर ये डेथ किसकी है? ऐसी विमेन की है जिसकी मैरिज हो गई है और मैरिज के अभी 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए और उस विमेन ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, या फिर ऐसा हुआ है कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया, या फिर इसके किसी रिलेटिव कोई कह रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि ये जरूरी लग रहा है ऐसा करना। क्या जरूरी लग रहा है? कि भाई इस बॉडी को, ये जो हमारी बॉडी है इस पर्सन की जो मिली है, उस बॉडी को कहाँ भेज दो? सिविल सर्जन के पास, सिविल सर्जन के पास, या फिर किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो भी रजिस्टर्ड है, तो ऐसा कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी विमेन है जिसका 7 इयर्स की, जिसकी शादी हुई है लेकिन अभी 7 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए, उसने सुसाइड कर लिया या उसका किसी ने जो है मर्डर कर दिया, या फिर जो है उसके रिलेटिव्स कह रहे हैं, तो इसकी बॉडी को हम कहाँ भेज देंगे? सिविल सर्जन के पास या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। क्यों? ताकि अब वो उस बॉडी का इवैल्यूएशन कर सके, पोस्टमार्टम कर सके। लेकिन अगर सिचुएशन इस तरीके की है कि हम बॉडी को इनके पास लेके जाएंगे तो एग्जामिनेशन के लिए भी बॉडी नहीं बचेगी, तो इस तरीके का वेदर है या इस तरीके का डिस्टेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में इस बॉडी को वहां तक नहीं ले जाया जाएगा और ये बॉडी वही रहेगी जहां उन्हें मिली थी। तो ये सारी बातें बताइए हमारे सेक्शन 194 ने। क्या बोला? बोला अगर किसी भी पर्सन का क्या हो गया? सुसाइड हो गया, या किसी ने किसी को मार दिया, हो सकता है किसी जानवर ने मार दिया, हो सकता है एक्सीडेंट से डेथ हो गई हो, तो क्या होगा? वो पुलिस इंचार्ज या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी वो नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। फिर ये पुलिस इंचार्ज जो है स्पॉट पे जाएगा, मतलब जहां पर ये बंदा मिला मरा हुआ,
अब इस बॉडी की तहकीकात करेगा 2 इनहैबिटेंट के प्रेजेंस में, और वो इनहैबिटेंट कैसे होंगे, रिप्यूटेड, रिस्पेक्टेड। तो और एक रिपोर्ट तैयार कर लेगा कि क्या क्या मुझे इंजरी मिली है, मुझे क्या क्या लग रहा है कि कब हुई है इसकी डेथ, और कितना जो है इंजरी मार्क्स है, सब बता देगा। और लगेगा तो सिविल सर्जन के पास भी भेज सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी भेज सकता है। और इन सिचुएशंस में तो वो भेजेगा ही भेजेगा। लेकिन अगर वेदर, डिस्टेंस या फिर किसी और वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी जो एग्जामिनेशन के लिए नहीं बचेगी, अगर हम इसे सिविल सर्जन या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेकर जाए तो वो भी नहीं होगा। ये सारी बात बताइए हमारे सेक्शन 194 ने। तो इस वीडियो में आपने देखा सेक्शन 193 एंड 194। अब हमारे सेक्शन है 195 एंड 196 और हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 195 एंड 196।